हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। आपको स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 की बुक 3 में से पोइम नंबर 5 का जिक्र करेंगे और पोइम नेम है इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स। फ्रूट स्टॉल की गली में। इस पोइम को हम डिस्कस करने से पहले इसका पोइट नेम देख लेते हैं। पोइट है इसका जॉन स्टॉलवर्दी। और पोइम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको जॉन स्टॉलवर्दी और इस पोइम का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ। याद रखें, जॉन स्टॉलवर्दी ने अपने दादा जान, उनका नाम था जॉन स्टॉलवर्दी, उनसे इंस्पायर होकर पोइट्री करना शुरू की। और ही वॉज बॉर्न इन 1935। जो जॉन स्टॉलवर्दी है ये 1935 की पैदाइश है इसकी। ये बेसिकली न्यूजीलैंड में रहते थे और उसके बाद ये हिजरत करके इंग्लैंड में रिहाइश पजीर हो गए। और इसने अपनी सबसे पहली पोइट्री, जो पहली पोइम है इसकी जॉन स्टॉलवर्दी की, वो इसने 7 साल की एज में लिख डाली। अब याद रखें 1935 की इसकी पैदाइश है, तो उसमें अगर आप 7 साल जमा करें तो ये 1942 का साल बनता है। और 1942 आप सबको पता है, दैट वाज द टाइम व्हेन वर्ल्ड वॉर 2 वाज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। यानी ये उस वक़्त का बात है जब दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। जॉन स्टॉलवर्दी ऑक्सफोर्ड प्रेस के अंदर भी काम करता रहा और इसी सिलसिले में ये 1959 से 1962 के अंदर पाकिस्तान में भी ये क़याम पजीर रहा। और फिर आपकी इसी बुक के अंदर जो एक नेक्स्ट पोइम है सिंधी विमन, वो भी जॉन स्टॉलवर्दी की ही लिखी हुई है, जिसके अंदर उसने कराची की एक औरत का जिक्र किया है। तो खैर, टॉपिक हमारा इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स है, तो इसका लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, साथ दी गई बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। और ना सिर्फ आपने क्लिक करना है बल्कि इस वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना है ताकि वो भी इस वीडियो से एंजॉय कर सकें। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लाइन नंबर 1 है, विक्स बैलेंस फ्लेम अ डार्क ड्यू फॉल्स। रात का वक्त है और मोमबत्ती की जो विक है वो अपना बैलेंस बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। अ डार्क ड्यू फॉल्स का मतलब है तारीकी है गली के अंदर और औस के कतरे पड़ रहे हैं। इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स। स्ट्रीट एक गली है। कौन सी गली है? फ्रूट स्टॉल की। रात का वक़्त है, शायर एक गली, ऐसी गली में खड़ा है जहाँ फलों की रेड़ियाँ लगी हैं और वहाँ औस के कतरे पड़ रहे हैं। और वहाँ फल कौन कौन से हैं? लाइन नंबर 3 में देखें, मेलन, गावा, मैंडरिन, पिरामिड पाइल्ड लाइक कैनन बॉल्स। यानी जो मेलन हैं, जो खरबूजे हैं, जो अमरूद हैं और जो संतरे मीन मैंडरिन हैं, ये सब पिरामिड पाइल्ड का मतलब होता है हीप, ढेरी लगाना। और पिरामिड का मतलब है कि इनको कॉनिकल फॉर्म के अंदर, मखरूती शक्ल के अंदर जोड़ा गया है। जैसे पहाड़ होता है ना, बिल्कुल उसी तरह। या जैसे अहराम मिस्र हैं, वो भी पिरामिड उनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी शक्ल मखरूती होती है। और ये सब के सब फल किस तरह लग रहे हैं? लाइक कैनन बॉल्स, तोप के गोलों की तरह लग रहे हैं। अब आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि इस पोइम का पस मंज़र, यानी राइटर जब था 7 साल की एज का था, तो उस वक्त दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। तो उसके पस मंज़र को आपने जहन में रखना है, जिस वजह से राइटर ने फलों को भी बयान करते हुए तोप के गोलों की मिसाल दी है। वो इसीलिए दी है क्योंकि उसके जहन के अंदर उस वक्त वॉर जो थी वो चल रही थी। और लास्ट लाइन में कहता है ग्लो रेड हॉट, यानी ये जो फल हैं ये सुर्ख चमक रहे हैं। मुराद इनके अंदर सुर्खी माइल जो है वो रोशनी है। रोशनी की वजह से वो जो लालटेन की रोशनी है उसी वजह से ये रेड हॉट चमक रहे हैं। गोल्ड हॉट, अब रेड हॉट से मुराद चूँकि मैंडरिन वो रेड हॉट लग रहे हैं और जो मेलन है वो गोल्डन हॉट लग रहे हैं। फ्रॉम विद इन से मतलब है कि ये चमक रहे हैं अंदर से। तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट हुआ। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टैंजा की तरफ। In the second stanza, in the very first line, the poet is saying that dark children with a coin to spend, यानी वहाँ काले रंग के बच्चे आए हैं, वो गरीब बच्चे हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, सिर्फ
एक एक सिक्का है हर एक के हाथ में, और वो वहाँ आ गए हैं उस गली के अंदर। कौन सी गली में? इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स। लाइन नंबर 2 में वो कहता है एंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब होता है दायरा, और लैंटर्न लालटेन, उम्मीद करते हैं लालटेन का तो आपको पता ही होगा। तो वो अब आप सबको पता है कि लालटेन को जब लगाया जाता है ना तो उसकी रोशनी का एक ऑर्बिट सा बन जाता है। तो उन रेडियो के ऊपर लालटेन पड़ी है और उस रोशनी के दायरे में काले रंग के बच्चे सिक्का लिए हुए वहाँ आते हैं, और वो क्या करते हैं? फाइंड मेलन, गोवा, मैंडरिन, और वहाँ उन्हें मिलते हैं जो है वो खाने के लिए। कौन कौन से फल मिलते हैं इनका पहले भी जिक्र आ चुका है फर्स्ट स्टैंजा के अंदर। मेलन मिलेंगे, गुआवा मिलेंगे एंड मैंडरिन, यानी इनमें से वो कोई एक चीज़ खरीदेंगे। और फिर क्या करते हैं? द मून कंपैक्टेड टू अ रिंड, यानी जैसे चूँकि लालटेन की रोशनी फलों पर पड़ रही है तो उनके छिलकों के ऊपर ऐसे ही लग रहा है जैसे चांद बन चुका हो। द सन इन अ पिटेड स्किन, वो जो पिटेड स्किन है ना, जिसको आप मैंडरिन यानी संतरे को जहन में लेकर आएँ तो आपको पता चलेगा कि उसकी जो स्किन होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होती, वो दानेदार सी होती है, उसमें हल्के हल्के डॉट्स होते हैं। तो सूरज उस पिटेड स्किन के अंदर चमक रहा है, कंपैक्ट हो चुका है। तो इस स्टैंजा के अंदर शायर ने हमें यही बताया है कि काले रंग के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, और वो लालटेन के ऑर्बिट में आ चुके हैं और वहाँ आकर उन्होंने फल ख़रीदना है। और जब उन फल को ख़रीदने के लिए वो वहाँ खड़े हैं तो चाँद जो है वो उस फलों के छिलकों में चमक रहा है, और जो सूरज है वो मैंडरिन के पिटेड स्किन के अंदर चमक रहा है। ये हो गया हमारा स्टैंजा नंबर 2। अब हम चलेंगे अपने स्टैंजा नंबर 3 की तरफ। जी, तो स्टैंजा नंबर 3 की फर्स्ट लाइन में शायर कह रहा है दे टेक इट। टेक इट से मुराद है दे हैव बॉट सम फ्रूट। वो जो काले बच्चे आए हैं, वो जो गरीब बच्चे आए हैं, उन्होंने एक सिक्के से फल ख़रीदा है। ब्रेक इट ओपन, अब ब्रेक इट ओपन से मुराद ये है उन्होंने तोड़कर उसे खोल दिया है, यानी उन्होंने अपने हाथों से ही, जैसे आम तौर पे हम लोग भी ऐसे ही करते हैं सर्दियों में जब हमें संतरा खाने को मिलता है तो हम क्या करते हैं, माल्टा जिसे भी कहते हैं, तो हम अपने हाथों से ही उसे खोल देते हैं खाने के लिए। तो बच्चों ने भी वैसे ही किया है। और फिर क्या हुआ है, आखिरी जो फर्स्ट लाइन है ना उसका आखिरी वर्ड आपने देखना है, वहाँ लिखा है लेट अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट। तो क्या हुआ है कि उन फलों में से गोल्ड कलर का यानी सुनहरी कलर का या सिल्वर कलर का जो फाउंटेन का मतलब होता है फवारा, वो फवारा से निकला है। यानी कि जब वो बच्चे उस फलों को लेकर अपने हाथों से खाने के लिए खोल रहे थे तो एक फवारे की शक्ल में जो जूस है वो निकला है फलों के अंदर से, वो गोल्डन कलर का था और सिल्वर कलर का था। तो फिर क्या हुआ, वेट, ये लाइन नंबर 2 के आखिरी वर्ड है वेट, और लाइन नंबर 3 में है माउथ, फिंगर, चीक, नोज़ एंड चिन। तो क्या हुआ है, उनके मुंह चमक रहे हैं। वो जो जूस है वो चूँकि उनके मुंह के ऊपर भी लग गया है, उनके फिंगर पे भी लग गया है, उनकी चीक्स के ऊपर भी लग गया है, उनकी नोज़ के ऊपर भी और उनकी चिन यानी ठोड़ी के ऊपर भी लग गया है। तो ये लगने की वजह से, लालटेन की रोशनी की वजह से बच्चों के मुंह, उंगलियां, रुखसार, नाक और उनकी ठोड़ी ये सब चमक रहे हैं। अब पिछले स्टैंजे में क्या हुआ था, हमने देखा था कि मून जो है वो कंपैक्ट हो गया है, कंपैक्ट टू एंड, और सन इन अ पिटेड स्किन। तो ये एक राइमिंग स्कीम भी आप इसमें पढ़ने को आपको देखने को मिल रही होगी। और 3 नंबर स्टैंसे, इस लास्ट स्टैंसे के अंदर जो है वो शायर हमें बता रहा है कि बच्चे ने जब फल को तोड़ा है खाने के लिए तो उससे अब उनके मुंह, उंगलियां, ना उनके जो है वो चेहरे और उनकी नाक और उनकी ठोड़ियाँ जो है वो चमक रही हैं। रेडियंट, वो ग्लो कर रही हैं, चमक रही हैं। एज लैंटन, बिल्कुल उसी तरह जैसे लालटेन की रोशनी चमक रही है। और वो सब कुछ जब ये खा रहे हैं मज़े मज़े से, जब ये फल खा रहे हैं तो क्या हुआ है, दे फॉरगेट, वो भूल जाते हैं द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन। यानी शायर कह रहा है कि वो ये भी भूल गए हैं कि जिस गली में मैं खड़ा हूँ। तो अब हम इस पूरी पोइम का एक ओवरव्यू पढ़ेंगे, आप तवज्जो से इसको सुने, और ये सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, आप इनको वहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। दिस इज़ अ सिम्बॉलिक पोइम, इट कन्वेज अस द मैन्स डिज़ायर टू बी हैप्पी इन हार्डेस्ट सर्कमस्टेंसेस। द पोइट इज स्टैंडिंग वन इवनिंग इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स। इट इज़ इवनिंग टाइम, द पुअर dark children come there with a few pence in their hands. They buy a fruit and eat it immediately. Their faces
chins and fingers got wet with the juice of the fruits and started glowing in the light of lantern. They have forgotten all about their poverty, misery and surrounding and they started enjoying their fruits eating. तो जाने से पहले आप सबसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मज़ीद इस तरह की अपनी क्लास की तमाम लेक्चर देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।